आज हम बात करेंगे दीप प्लस पाद प्लस कौन यानी कि दीपिका पादुकोण की। क्या बात है सर, क्या बात। जिसकी चाहे जितनी भी तारीफ कर लो लगती झूठ ही है। वो इतनी देशभक्त है कि भारत के टुकड़े करने वालों को बेचारा बताकर उनका साथ देती है। कौन है ये लोग? वो नशीली चीजों से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक करती है। वो अलग बात है कि खुद दोस्तों से व्हाट्सएप पर माल मांगती है। तुम्हारे पास माल है? जो डिप्रेशन पर मोटिवेशनल स्पीच देती है और खुद सुर्खियों में बने रहने के लिए डिप्रेशन में चली जाती है। प्यार में वो इतनी ईमानदार है कि लगभग 1 दर्जन लोगों के साथ संबंध बनाने के बाद वो अपने ही पति से कहती है कि पति के साथ होते हुए भी मैंने दूसरे मर्दों से संबंध बनाए, लेकिन संबंध बनाते समय मेरे दिमाग में सिर्फ तुम थे। I did meet other people, but in my mind I was committed to him. कैसे दीपिका पादुकोण ने एक के बाद एक दर्जनों लोगों के साथ संबंध बनाए। वो कौन था जिसे दीपिका ने भरे स्टेडियम में किस कर लिया था? कैसे प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसने अपना स्किन का कलर तक गोरा करवाया? क्या सच में दीपिका के 50% से भी ज्यादा फॉलोअर्स फेक हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्यों वो ड्रग्स की इतनी आदी हो गई कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को केस करना पड़ा? कैसे शादी के बाद भी उसने दूसरे लोगों के साथ अपने संबंध को स्वीकार किया? I can't remember the people. I remember very clear. और ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने दीपिका की गर्दन काटने वाले के लिए इनाम घोषित कर दिया था? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क़। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क के कोपनहेगन में हुआ था। मतलब वह सिर्फ देसी वॉइस की हीरोइन रही है, खुद देसी नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक बैडमिंटन प्लेयर रहे, माँ उज्ज्वला पादुकोण भी एक प्लेयर रही और बहन भी एक गोल्फ है। मतलब सब खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी तो दीपिका भी रही, वो अलग बात है कि उसके खेलने का तरीका थोड़ा अलग है। बचपन से दीपिका पादुकोण को भी उनके पिता ने बैडमिंटन की ट्रेनिंग दी और दीपिका एक इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर भी बनी। दीपिका की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बेंगलुरु से हुई। डिग्री के लिए कॉलेज में एडमिशन भी लिया, लेकिन कॉलेज के समय पर ही गलती से किसी ने दीपिका से ये कह दिया, So beautiful, so elegant, just looking like a wow. और बस दीपिका ने बैडमिंटन छोड़कर मॉडलिंग करने का मन बना लिया था। दीपिका ने अपने पिता से जाकर कहा कि बैडमिंटन मेरी जिंदगी नहीं है और मुझे तो ये करना है, और पिता ने भी कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और बस दीपिका पादुकोण बैडमिंटन छोड़कर मॉडलिंग करने लगी। बैकग्राउंड डांसर बनकर और छोटे मोटे ऐड करके वो अपना खर्चा पानी निकालने लगी थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया। इसके बाद पहली बार वो उस महान गायक के साथ एक गाने में नजर आई जो इस तरह के डायलॉग मारता है, तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता। हिमेश रेशमिया के साथ वो गाने में एक मॉडल के तौर पर दिखाई दी। गाना था, और इस गाने में पहली बार दीपिका पादुकोण को लोगों ने नोटिस किया, लेकिन यह वो दीपिका नहीं थी जो आज दिखाई देती है। और इसके बाद वो एक कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या में नजर आई और उसमें उन्होंने इतनी खराब एक्टिंग की कि कन्नड़ सिनेमा के प्रेमियों ने कहा, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। फिल्म में उनकी एक्टिंग बहुत बुरी थी और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद वो बम्बई में मॉडलिंग करती रहीं और रॉड्रिक्स नाम के एक फैशन डिजाइनर के साथ रह रही थीं, क्योंकि वह यह समझ चुकी थीं कि सिर्फ टैलेंट से बॉलीवुड में उन्हें काम नहीं मिलेगा, उन्हें किसी न किसी के कंधे का सहारा बनना पड़ेगा। रॉड्रिक्स के साथ वो 2 साल तक रहीं और इसका फायदा यह हुआ कि रॉड्रिक्स के कहने पर उन्हें कई बड़ी फिल्मों के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला। उन्हें सबसे पहले फिल्म सावरिया के लिए साइन किया गया। वह रणबीर कपूर के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली थी, लेकिन फिर अचानक से संजय लीला भंसाली का मन बदल गया और उन्होंने दीपिका पादुकोण को फिल्म से निकालकर सोनम कपूर को ले लिया। लेकिन इसी साल उन्होंने फराह खान की फिल्म का ऑडिशन दिया और वह सिलेक्ट हो गई। फिल्म का नाम था ओम शांति ओम। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। और फिल्म के हीरो थे द रोमांस किंग शाहरुख खान। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और फिल्म भी सुपर हिट हो गई। पहली ही फिल्म शाहरुख खान के साथ मिलना अपने आप में एक बड़ी बात थी और ऊपर से फिल्म सुपर हिट हो गई तो दीपिका की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा और दीपिका रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद वो उस एक्टर के साथ नजर आई जिसे लगभग आधे बॉलीवुड की लड़कियां अपना एक्स कहकर बुलाती हैं। तू समझा?
यानी कि रणबीर कपूर। फिल्म का नाम था बचना ए हसीनो, मतलब वो दीपिका पादुकोण को वार्न कर रहे थे कि बच लो, क्योंकि मेरे साथ काम करने के बाद तुम सिर्फ ये कहोगी कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। और यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इसके बाद वो अक्षय कुमार के साथ फिल्म चांदनी चौक टू चाइना में नजर आई। तू तो गया बेटे। फिल्म में उनका डबल रोल था, लेकिन दो दीपिका होने के बाद भी लोगों का दिल नहीं जीत पाई और यह फिल्म भी औंधे मुंह गिरी। दीपिका परेशान हो गई, उन्हें अपना सिक्का चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उन्हें सैफ अली खान के साथ फिल्म लव आजकल मिली और यह फिल्म हिट रही और मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। इसके बाद भी दीपिका की कई फिल्में आईं, जिनमें कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, लफंगे परिंदे, हाउसफुल, खेले हम जी जान से और ब्रेक के बाद जैसी फिल्में रिलीज हुईं। लेकिन इनमें से हाउसफुल को छोड़कर ये सारी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुईं। इसके बाद आरक्षण और देसी बॉयज जैसी फिल्में भी आईं, लेकिन यह फिल्में भी बड़ी हिट नहीं हो पाईं और दीपिका को अभी तक वह नहीं मिल सका जिसकी वह भूखी थी। गलती से गलती की, कभी पीछे पीछे तेरे धक्का मार के। और दीपिका को समझ में आ गया कि सीधे साधे रोल करके उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली। जब तक वो अपना अंग प्रदर्शन नहीं करेंगी तब तक उन्हें लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। बात तो सही है। और इसके बाद फिल्म दम मारो दम में उनका एक आइटम सॉन्ग आया और इस गाने में दीपिका पादुकोण ने अपना ऐसा बोल्ड अवतार दिखाया कि लोग देखते ही रह गए। दीपिका पादुकोण को वह सीढ़ी मिल गई जिस पर पैर रखकर वो नंबर 1 बन सकती थीं और वह सीढ़ी थी बोल्डनेस, ग्लैमर और हॉटनेस की। 2012 में फिल्म कॉकटेल में उन्होंने बोल्डनेस और हॉटनेस की बाढ़ ला दी और पहली बार दायरे से बाहर निकलकर सीन दिए। लोगों को यही तो चाहिए था, जैसे कि लोगों को बिकनी वाली दीपिका का ही इंतजार था। फिल्म बड़ी हिट हुई और दीपिका को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल गया। मतलब जब तक वो सीधे साधे कपड़ों में काम कर रही थी तो फ्लॉप हो रही थी, बिकनी में आई और अवार्ड मिल गया। इसके बाद दीपिका ने ऐसी ऐसी फिल्में दी जिनमें बोल्डनेस को और भी ज्यादा दिखाया जाता था। फिल्म रेस 2 में उनके लुक को देखकर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ कि यह वही ओम शांति ओम वाली दीपिका है। शाम को मिलते हैं। फिल्म ये जवानी है दीवानी उनकी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म के कुछ गाने बड़े हिट हुए और दीपिका ने भी दमदार अभिनय किया। अचानक से दीपिका का लुक पूरी तरह से बदल गया। चेहरे से लेकर उनका स्किन का कलर तक रातों रात बदल गया और बाद में खबरें आईं कि दीपिका ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है ताकि वो और भी ज्यादा हॉट, बोल्ड और ग्लैमर दिख सके। नहीं, तू समझा नहीं। और धीरे धीरे वो बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस बन गई और एक के बाद एक दीपिका ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। शाहरुख खान के साथ वो फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में एक बार फिर से दिखाई दी और इस फिल्म ने भी कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित किए। दीपिका की एक्टिंग को फिल्म में खूब पसंद किया गया और यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही। मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? इसके बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में उन्होंने बोल्डनेस की सारी हदें पार की और ऐसे ऐसे सीन दिए कि लोग बस देखते ही रह गए। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए संग ढोल बाजे और रणवीर सिंह के साथ उनकी जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। दीपिका को दूसरी बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। मतलब जब भी वो बोल्ड दिखी फिल्म हिट हो गई और उन्हें अवार्ड भी मिल गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दीपिका पादुकोण ने रजनीकांत के साथ एक एनिमेशन फिल्म की जिसका नाम था कुछ कड़ाई का। यह फिल्म लगभग 125 करोड़ रुपए में बनी थी। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में उन्होंने फिर से शाहरुख खान के साथ काम किया। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया। और जब जब वो शाहरुख खान के साथ नजर आई तो फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। हैप्पी न्यू ईयर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दीपिका फिल्म का सेंटर रही। डांस एक आर्ट है, आर्ट। तो अपुन ने कहा बोला ना हुए। फिल्म पीकू में वो अमिताभ बच्चन और इरफान खान के साथ नजर आई। फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया और दीपिका पादुकोण को तीसरी बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके बाद रणबीर कपूर के साथ वो फिल्म तमाशा में नजर आई और रणबीर कपूर ने दीपिका का ऐसा तमाशा बनाया कि वो डिप्रेशन में चली गई।
इसके बाद वह उस फिल्म में नजर आई जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। फिल्म थी बाजीराव मस्तानी। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने बेहतरीन काम किया। वो अलग बात है कि मराठा हिस्ट्री के नाम पर संजय लीला भंसाली ने जनता को गोबर परोसा और बाजीराव जैसे महान योद्धा को एक आशिक और मजनू दिखा दिया। ये क्या है? लेकिन लोगों को लॉजिक कहां समझ आता है, तो इसमें भी नहीं आया और फिल्म सुपरहिट हो गई। और बॉलीवुड में झंडे गाड़ने के बाद दीपिका XXX मूवी में नजर आई। क्या बोला तूने? मतलब वैसी वाली नहीं, XXX एक हॉलीवुड फिल्म थी जिसमें दीपिका पादुकोण ने विन डीजल के साथ काम किया और बॉलीवुड से एक कदम आगे बढ़कर बोल्डनेस दिखाई। और इसके बाद वो एक ऐसी फिल्म में नजर आई जिसमें काम करने के बाद उनकी जान पर बनाई थी। फिल्म थी पद्मावती। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने दमदार अभिनय किया और यह फिल्म रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों के बेहतरीन अभिनय की मिसाल बनी। फिल्म बड़ी हिट हुई और दीपिका के काम को भी खूब पसंद किया गया। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। लेकिन यह फिल्म दीपिका के लिए मुसीबत भी बन गई थी। फिल्म में रानी पद्मावती की कहानी दिखाई गई थी जिसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। करणी सेना और राजपूत समाज इस बात पर भड़क गए और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। दीपिका पादुकोण के पुतले जलाए गए और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। यहाँ तक कि उनकी नाक काटने के लिए इनाम तक घोषित कर दिया गया था। दीपिका का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। विरोध इतना बढ़ गया कि फिल्म में से कई सीन हटाए गए और फिल्म का नाम बदलकर पद्मावती से पद्मावत किया गया। तब जाकर फिल्म रिलीज हुई। अब दीपिका पादुकोण को लगने लगा था कि वह एक सुपरस्टार बन चुकी हैं, तो उन्होंने वही किया जो सभी एक्टर अपने रिटायरमेंट के प्लान के लिए करते हैं, मतलब खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलना। दीपिका पादुकोण ने का नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और पहली ही फिल्म एक सोशल इशू पर बनाई। फिल्म का नाम था छपाक। यह एक एसिड अटैक से पीड़ित लड़की की कहानी थी। कितना अच्छा होता अगर एसिड बिकता ही नहीं, मिलता ही नहीं तो बिकता भी नहीं। फिल्म बहुत अच्छी थी और शायद सुपरहिट भी हो जाती, लेकिन उनके दिमाग में एक ऐसा केमिकल लोचा हुआ कि वह फिल्म का प्रमोशन करने पहुंच गई JNU और उन्होंने कन्हैया कुमार के साथ न सिर्फ भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए, बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हुए उन्हें सही भी बता दिया। और लोगों ने कहा, भारत के टुकड़े करने के नारे लगाने वालों का समर्थन करना दीपिका पादुकोण को भारी पड़ गया और लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया गया और लोगों ने छपाक फिल्म का बायकॉट कर दिया। दीपिका पादुकोण बड़ी प्रॉब्लम में फंस गईं और लोग उन्हें भर भर कर गालियां देने लगे और दीपिका को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर निकलना ही बंद करना पड़ा। रणवीर सिंह के साथ उनकी फिल्म आई 83, जो एक बड़े बजट की फिल्म थी, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और एक बार फिर उन्होंने अपनी हॉटनेस से माहौल को गर्म किया फिल्म गहराइयां में, जिसमें उनके बोल्डनेस ने सबको एक बार फिर से चौंका दिया। इसके बाद एक बार फिर वो शाहरुख खान के साथ फिल्म पठान में नजर आई। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क़ फिल्म को लेकर खूब कंट्रोवर्सी हुई। फिल्म के एक गाने में दीपिका की बिकनी को लेकर खूब हंगामा हुआ और जगह जगह दीपिका के पुतले जलाए गए और धमकियां भी दी गईं। जगह जगह फिल्म पर बैन लगाने के लिए प्रदर्शन हुए, लेकिन इन हंगामों से फिल्म को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। उन्होंने शाहरुख खान का साथ नहीं छोड़ा और अगली फिल्म जवान में उनके साथ काम किया और इसने पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद 2024 में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म आई फाइटर, जिसमें उन्होंने एक जेट फाइटर की भूमिका निभाई और बेहतरीन काम किया। साल 2024 में ही वो प्रभास और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कल्कि में नजर आई और इस फिल्म ने भी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल्कि बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म बनी और दीपिका को फिल्म का सेंटर बनाया गया। अब हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण की पर्सनल लाइफ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दीपिका पादुकोण का सबसे पहले नाम जुड़ा मॉडल उपेन पटेल के साथ। दीपिका पादुकोण ने उपेन पटेल के साथ कुछ फैशन शोज में काम किया और कई जगह उनके साथ नजर आईं। दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। उपेन पटेल के साथ भी दीपिका ने प्यार के गुल खिलाए और जब काम निकल गया तो उसे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया।
इसके बाद दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ा एक कश्मीरी मॉडल मुजम्मल इब्राहिम से, जो बंबई में काम करने के लिए आए थे। दीपिका ने लंबे समय तक इब्राहिम को डेट किया और इसके साथ रिलेशनशिप में भी रही, लेकिन इसके साथ भी दीपिका को कोई खास फायदा नजर नहीं आया, इसलिए दीपिका ने उसे भी छोड़ दिया। चाहिए क्या औरत को? और अब दीपिका ने एक ऐसा इंसान ढूंढा जिसके पास पैसों का भंडार हो। वो आदमी था विजय माल्या का बेटा सिद्धार्थ माल्या। सिद्धार्थ माल्या के तो दीपिका पादुकोण मानो पीछे ही पड़ गईं, जिसका कारण था कि सिद्धार्थ दीपिका को मॉडलिंग में खूब मौके दिलवा रहा था और उन्हीं की बदौलत दीपिका किंग फिशर ऑफ द ईयर बनी और किंग फिशर के कैलेंडर और मैगजीन पर छाई रही। अब इतनी मेहरबानी कोई ऐसे ही तो नहीं करेगा। बात तो सही है। दोनों एक दूसरे का फायदा उठाते रहे। दीपिका को नाम, पैसा और शोहरत चाहिए थी और सिद्धार्थ को एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड। दीपिका सिद्धार्थ माल्या की इतनी दीवानी हो गई कि उन्होंने भरे स्टेडियम में विजय माल्या के सामने पूरी भीड़ के बीच सिद्धार्थ को जबरदस्त किस कर लिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन जैसे ही दीपिका एक अच्छी मॉडल बन गई तो सिद्धार्थ उनके किसी काम के नहीं रहे और उन्होंने सिद्धार्थ से भी दूरी बना ली। धिक्कार है हम पर। इसके बाद दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ा निहार पांड्या के साथ, जो एक मॉडल और बिजनेसमैन थे और ये कोई आम डेटिंग नहीं थी। दीपिका उस समय बंबई में नहीं थी और उन्हें कोई नहीं जानता था, इसलिए सिर्फ एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो निहार पांड्या के साथ रिलेशनशिप में रहीं। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पूरे 3 साल तक दोनों लिव इन में रहे, मतलब बिन ब्याहे पति पत्नी बनकर। लेकिन बाद में दीपिका का निहार से भी मन भर गया, क्योंकि वह उन्हें फिल्मों में काम दिलाने में सफल नहीं हो पा रहा था, तो दीपिका ने निहार को भी छोड़ दिया। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। इसके बाद दीपिका पादुकोण महेंद्र सिंह धोनी की दीवानी हो गईं और धोनी के साथ भी वो नजर आने लगीं। दोनों के अफेयर की खूब सुर्खियां उड़ी। दीपिका ने भी खूब कोशिशें की कि महेंद्र सिंह धोनी उनके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ जाएं, लेकिन धोनी ने उन्हें सीरियस नहीं लिया और धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। इसके बाद युवराज सिंह के साथ भी दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ा और दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया, लेकिन फिर दोबारा से वही हुआ। युवराज सिंह ने सिर्फ टाइम पास के लिए दीपिका को गर्लफ्रेंड बनाया था और दीपिका का भी यहाँ मन नहीं भरा और युवराज सिंह से वो बहुत जल्द ऊब गईं और युवराज सिंह से उन्होंने दूरी बना ली। इन सब के बाद दीपिका पादुकोण की जिंदगी में आए दर्जनों एक्ट्रेस को अपने एक्स का दर्जा देने वाले एक्टर रणबीर कपूर। मैं लड़की हूँ, मुझे पूरा हक है इरादा बदलने का। रणबीर कपूर से दीपिका की पहली मुलाकात फिल्म सांवरिया के सेट पर ही हो गई थी, जिससे दीपिका को निकाल दिया गया था। फिल्म सांवरिया और ओम शांति ओम एक साथ रिलीज हुई थी और यहीं से दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर एक दूसरे से मिलने लगे थे। फिल्म बचना ए हसीनों में दीपिका ने रणबीर कपूर के साथ काम किया और वो रणबीर कपूर से नहीं बच पाई। दीपिका रणबीर के प्यार में पड़ गईं और दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर के प्यार में इतनी पागल हो गईं कि उन्होंने रणबीर के नाम का टैटू तक बनवा लिया था। मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। जहां एक तरफ रणबीर कपूर के लिए दीपिका पागल थी, तो वहीं रणबीर की छवि एक प्ले बॉय की थी। वो उस भंवरे की तरह था जो एक फूल पर टिकता ही नहीं था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दीपिका रणबीर के प्यार में बहुत सीरियस थी और रणबीर दीपिका को धोखा देकर कटरीना कैफ के साथ इश्क लड़ा रहे थे। दीपिका रणबीर कपूर का यह धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई और डिप्रेशन में चली गईं। लेकिन कमाल की बात यह रही कि दीपिका पादुकोण ने बाद में बताया कि वो रणबीर कपूर की वजह से डिप्रेशन में नहीं गई थी, बल्कि डिप्रेशन में जाने से पहले वो पूरी तरह से ठीक थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो डिप्रेशन में कैसे चली गईं। मतलब कुछ भी। जब हर मीडिया वाले ने उन्हें खूब दिखाकर सुर्खियों में ला दिया और उन्होंने ढेरों सिंपैथी बटोर ली, तो वो अचानक से ठीक भी हो गईं और उन्होंने खुद का डिप्रेशन मुक्त सेंटर खोल लिया, जहां वो लोगों को डिप्रेशन में जाने से रोकने के लिए स्पीच देने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दीपिका मोटिवेशनल स्पीच देकर लोगों को जागरूक कर रही थी। लोगों को लगा कि यह महिलाओं के लिए मिसाल है, लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। और तभी उनकी और करिश्मा कपूर की एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो गई। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। जिसमें वो माल यानी कि चरस गांजा मांग रही थी। मतलब दीपिका नशेड़ी और गंजेड़ी निकली। एनसीबी ने जब ड्रग्स केस की परतें खोली तो कई बॉलीवुड के चेहरे बेनकाब हो गए और दीपिका बुरी तरह से फंस गईं और तब लोगों को पता चला कि दीपिका तो ड्रग्स की आदी हैं। हाय, आई एम दीपिका पादुकोण एंड और लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया।
दीपिका पादुकोण ने 2018 में रणवीर से शादी कर ली, मतलब कपूर नहीं सिंह से। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म रामलीला के सेट पर हुई थी और इसी फिल्म की शूटिंग खत्म होने से पहले ही दोनों एक दूसरे को जी तोड़ प्यार करने लगे थे। मतलब दीपिका की स्पीड को भी सैल्यूट है। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना खो गए अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे कि गाने की शूटिंग के दौरान दोनों ऐसे अंग लगे कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी नहीं रुके। फिल्म में कई किसिंग सीन थे जिन्हें दोनों ने बड़ी शिद्दत से निभाया। इसके बाद दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और दोनों की नज़दीकियां बढ़ती चली गईं और लगभग 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों खुशी खुशी शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे। लोगों ने उनके प्यार के हैशटैग तक बना डाले। लोगों को लगा कि दे मेड फॉर ईच अदर हैं और इन जैसा कपल शायद कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर दोनों करण जौहर के साथ कड़वी कॉफी पीने चले गए और वहां जो दीपिका ने बोला उसे सुनने के बाद रणवीर सिंह बस रोया नहीं, बाकी उससे कम भी नहीं था। अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? दीपिका ने कहा कि जब वो रणवीर सिंह के साथ प्यार में थी तब भी वह दूसरे लोगों के साथ सेक्स करती थी। अब इसका क्या मतलब है इसे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि रिलेशनशिप का एक ही मतलब होता है, या तो आप साथ हैं या नहीं हैं। ये मेंटली इसके साथ और फिजिकली उसके साथ, ये सब बकवास की बातें हैं। दीपिका ने कहा कि यह उसकी मर्जी है कि वो शादी के बाद या शादी से पहले किसके साथ सेक्स करती है या किसके साथ सेक्स करना चाहती है। और यह सुनने के बाद मानो बेचारे रणवीर सिंह का कलेजा फट गया, क्योंकि जिसके लिए वो यह कह रहा था मेरे घर की लक्ष्मी, वो तो ये निकली I can't remember the people. I remember very clear. और इस एपिसोड के आने के बाद दीपिका पादुकोण की इज्जत का वो भाजीपाला हुआ कि बेचारी कहीं की नहीं रही। दीपिका पादुकोण कौन है? अभिनेत्री है। जो सिनेमा वालों के लिए क्या चिंता करते हैं? मतलब 40 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर ने भी दीपिका को रोस्ट कर दिया। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी करण जौहर दीपिका की शादी तोड़ने में सफल नहीं हो सके। रणवीर सिंह ने एक जिम्मेदार पति का किरदार निभाया और बेचारा दीपिका की बेवफाई का जहर का घूंट पी गया। बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो गया और समय ने बेचारे रणवीर सिंह के जख्मों को भर दिया और दूसरी तरफ बेचारा बेरोजगार भी हो गया था, तो उसने अपनी दीपू को माफ कर दिया और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। दोनों हंसी खुशी जिंदगी जीने लगे और हाल ही में दीपिका ने एक लड़की को भी जन्म दिया और अब दीपिका मां बन गई हैं और दोनों की एक प्यारी सी बेटी ने भी जन्म लिया है। उम्मीद है कि आगे वो कुछ भी ऐसा ना बोले या ना करे जिससे उनका घर टूटे और वह एक खुशहाल जिंदगी जीती रहें। यही हमारी कामना है। जय बाबा जी की। Thank you for making my life beautiful.